दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मेहमत क्लासेस पे। तो दोस्तों आज मैं कैलेंडर की एक बहुत शानदार ट्रिक्स आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है जनरल ईयर कैलेंडर रिपीट। जनरल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करता है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि किसी भी जनरल ईयर के या तो फ्यूचर में लीप ईयर आएगा या पास्ट में लीप ईयर आया था, या तो फ्यूचर में लीप ईयर जस्ट आ रहा है या पास्ट में लीप ईयर आया था, वो कितने साल पहले आया था, बस आपको ये देखना है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि अगर किसी भी जनरल ईयर के फ्यूचर में 3 साल बढ़ाने पर लीप ईयर आ रहा है, जैसे 2001 में 3 साल बाद यानी कि 2004 आ रहा है, 3 साल बाद आप देख रहे हैं, तो अगर 3 साल बाद लीप ईयर आ रहा है तो ये कैलेंडर 2001 का फ्यूचर में कब अब रिपीट करेगा। तो अगर किसी भी जनरल ईयर के 3 साल बाद लीप ईयर आता है तो आप उस जनरल ईयर में 6 वर्ष बढ़ा देंगे, यानी कि 2001 का कैलेंडर 2007 में रिपीट करेगा पूरा का पूरा, क्योंकि जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर के ही सेम हो सकता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये फ्यूचर में ये चीज प्रूव हो रही है तो ये पास्ट में 100% सही होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि 2007 का कैलेंडर पास्ट में कब रिपीट हुआ था, तो 2007 से यानी कि उस जनरल ईयर से पिछला लीप ईयर कितने साल पहले गया था, ये आप देखिए। तो आप देखेंगे कि 2007 से जो पिछला लीप ईयर था वो 2004 था और 3 साल पहले था। अगर 3 साल पहले लीप ईयर निकला है तो आप उसमें से 6 वर्ष को घटा देंगे, यानी कि आया 2001, यानी कि 2007 का कैलेंडर 2001 में रिपीट हुआ था। तो दोस्तों अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे अब मैं 2002 का देखने जा रहा हूं कि 2002 का जो कैलेंडर है वो फ्यूचर में कब रिपीट होगा। तो 2002 के 2 साल बाद यहां पर क्या आ रहा है? लीप ईयर आ रहा है। तो 2 साल बाद अगर किसी भी जनरल ईयर के 2 साल बाद लीप ईयर आ रहा है तो आप उस जनरल ईयर में 11 वर्ष बढ़ा देंगे वो कैलेंडर, यानी कि 2013 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, अब ये बात पास्ट पर भी लागू होती है। अगर मैं कहूं कि 2006 का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ था पास्ट में, तो 2006 से पिछला लीप ईयर 2004 यानी कि 2 साल पहले आया था। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 2 साल पहले यहां पर ये लीप ईयर आया है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से -11 साल घटा देने हैं। तो ये कैलेंडर 1995 में रिपीट हुआ था दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर किसी भी जनरल ईयर के अगले ही वर्ष यानी कि 1 साल बाद ही अगर लीप ईयर आ रहा है तो आपको उस जनरल ईयर में फिर 11 वर्ष बढ़ा देने हैं, यानी कि 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट करेगा। राइट, तो ये बात पास्ट पर भी लागू होती है। अगर मैं पूछूं कि भाई 2005 का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ था, तो 2005 से जस्ट पिछला लीप ईयर 2004 यानी कि 1 साल पहले निक आया है। तो यानी कि आप 2005 में से 11 वर्ष आप घटाओगे तो यहां पर 1994 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2005 का कैलेंडर 1994 में पहले रिपीट हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक्स, ये जरूर बताइएगा आपको कि, और कमेंट बॉक्स के अंदर इन ट्रिक्स के बारे में बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मेहमत क्लासेस पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।